हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका छोटा ब्रदर यानी कि छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 120 तक देखा था, ठीक है। अब चलिए 120 से आगे देखते हैं। 120 से आगे 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या यानी कि जो रूट से बाहर निकल जाए। तो देखिए इसमें कौन रूट से बाहर निकल रहा है, रूट 25 रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। रूट 5 तो निकलेगा ना, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, यानी कि रूट 25 निकल जाएगा, इसका 5 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, ठीक है, जो रूट से बाहर ना निकले, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1.3 ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 1.3 ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि बार बार यही संख्या रिपीट कर रहा है, ठीक है। बार बार यही संख्या रिपीट कर रहा है, तो जो बार बार संख्या रिपीट कर रहा है क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। 16 का भी निकालेगा तो कितना, रूट 16 का 4 निकल जाएगा। इसका हम लोग निकालते हैं तो 9 का तो 3 निकल जाएगा, लेकिन 27 का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या पूछा तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 करा है कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर b क्यू प्लस r में a बराबर 37 b बराबर 4 r बराबर 1 तो q बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्व करके बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 123 नंबर क्वेश्चन, a बराबर b क्यू प्लस r, ठीक है। इसमें a बराबर दिया है 37, तो a बराबर 37 बराबर b बराबर दिया है 4, तो 4, ठीक है। और q नहीं दिया हुआ है तो q निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो q का q प्लस r दिया हुआ है कितना, 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं हम 37, ठीक है। और प्लस में 1 प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर 4q, ठीक है। तो 37 में जाएगा तो कितना होगा, 36 बराबर 4q, यानी कि 4q बराबर 36, ठीक है। अब इसका निकाल दीजिए, q बराबर 36/4, यानी कि कितना से कटेगा 9, यानी कि q बराबर कितना आ गया 9, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 का है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। जब आप लोग 156 का गुणनखंड निकालिएगा, इसमें 2 का घातांक देखना है, ठीक है। इसमें 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 2 का घातांक जब 156 का निकालेगा तो निकाल के यहाँ पे देख लीजिए 156 का, निकालते 156 का 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। फिर 3 से लगेगा 13, फिर 13 से लगेगा 1, यानी कि 2 कितना बार है, 2 बार, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, यानी कि 2 कितना बार है, 2 बार, यानी कि 2 के पावर 2, ठीक है, घातांक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय कौन है, ठीक है। इसे परिमेय कौन है, देख लीजिए परिमेय कौन है, जो रूट से बाहर निकल जाए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, इसको देखते हैं, ये सब तो निकलेगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे ये भी निकलने वाला नहीं है, लेकिन देखिए कैसे होगा। रूट 3 से रूट हम लोग कटा सकते हैं, रूट 3 से रूट 12 कटाइए तो कितना बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो रूट में रहेगा 4, रूट में रहेगा रूट 4 में, रूट 4 का निकालेगा तो कितना में निकलेगा, 2 निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूट 4 को निकालेंगे तो कितना 2 आएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का रहा है कि 0.105 का p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूम निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। देखिए 126 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, दिया इसमें कि 0.105 बटा बनाइए इसको। सबसे पहले क्या करना है, इसको दशमलव उड़ाना है, ठीक है। दशमलव उड़ाना है तो दशमलव के बाद जितना संख्या उतना 0 दीजिए बाटा में, 3 को संख्या तो 3 को 0, ठीक है। अभी कितना हो गया, 105/1000 हो गया। अब क्या कीजिए, इसको कटने वाला तो कटा दीजिए, ये कटेगा 21 5 105, यानी कि 5 बार में, और ये कितना बार कटेगा 5 2 10, यानी कि 200, 200 5 1000, ठीक है। अब कितना आ गया 21/200 आ गया, ठीक है। अब 200 का गुणनखंड निकाल दीजिए, तो हम लोग 200 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, ठीक है, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। यानी कि कितना बार आ गया, 2 आ गया 3 बार, 1 2 3, 2 आ गया 3 बार, गुना 5 आ गया 2 बार, ठीक है। यानी कि 21 बाटा इसका निकाले हम लोग 200 का, 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ठीक है। यानी कि 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए। रूट 7 तो निकलेगा नहीं, यहाँ पे देखिए निकल जाएगा, रूट 100 है तो निकालेंगे कितना होगा 10 होगा, 10 यहाँ भी और 10 यहाँ भी, 10 और 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 का रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। शांत है यानी कि सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए, या 2 5 दोनों में आए, ठीक है, तो शांत होगा, ठीक है। अगर हम लोग 1600 का निकालते हैं, यानी कि हर वाला का निकालते हैं हम लोग 1600 का, अगर हम निकालते हैं तो 2 5 में अगर आता है तो क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए निकाल के चेक करते हैं। 128 नंबर 15 बटा कितना है 1600, ठीक है, 15 बटा 1600, ठीक है। और इसको आप कटा के भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग कटा के निकालते हैं, कटा के भी निकाल सकते हैं, तो 3 5 15, इसको 5 से निकालेंगे तो कितना आएगा 5 3 15, 5 2 10 0, यानी कि 320 आ गया, ठीक है। 320 का निकाल दीजिए, तो 320 का अगर निकालते हैं हम लोग गुणनखंड तो कितना आएगा, देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 कम 2, 2 6 12 0, फिर 2 से 80, ठीक है, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से लगाएंगे 1। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 आया और सिर्फ 5 आया, ठीक है, यानी कि 2 5 आया तो क्या होगा शांत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप लोग निकालिएगा बी सी डी ऑप्शन इसका निकालिएगा
तो 2 5 के अलावा भी इसमें 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 5 भी आएगा, लेकिन 2 5 के अलावा इसमें कुछ भी आ जाएगा, लेकिन 2 5 के जो भी संख्या आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। 2 5 के अलावा जो भी संख्या आएगा तो आंख मूंद के अशांत मारिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग इसको भी निकालें तो क्या है, 2 5 आया है, ठीक है। 2 5 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन का है कि दो घन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा गुने लौसा बटा ए बी बराबर है। देखिए इसका आंसर होगा 1। तो कैसे इसका आंसर 1 होगा, देखिए बताते हैं। 129 नंबर, मान लीजिए कि दो संख्या ए बी, ठीक है। मान लीजिए दो संख्या ए बी का गुणनफल, मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसा गुने लौसा होता है, मौसा गुने लौसा होता है, मौसा गुने लौसा, ठीक है। अगर मान चलिए इसको इधर ला देते हैं, इसको इस साइड ला देते हैं, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 से गुना हो रहा है, यहाँ पे 1 से गुना हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से गुना हो रहा है। 1 से गुना करेंगे मतलब ए बी में 1 से गुना करेंगे तो ए बी आएगा, यानी कि ए बी को इसको यहाँ पे ला देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 बराबर एच ऑफ गुना एलसीएम बटा ए बी को यहाँ पे ला देंगे भाग में, गुना में है तो क्या होगा, भाग में भी, तो क्या हो गया, 1 बराबर 1 यहाँ पे बच गया, तो 1 बराबर यानी कि 1 बराबर एच गुना एलसीएम बटा ए बी। देखिए किसके बराबर आया था, 1 के बराबर आया, यहाँ पे देखिए मौसा गुने लौसा बटा ए बी, किसके बराबर, यहाँ पे 1 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 130 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वअभाज्य है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वअभाज्य है। तो सबसे पहले समझिए कि स्वअभाज्य क्या होता है, स्वअभाज्य क्या होता है, स्वअभाज्य क्या होता है, जिसका गुणनखंड मतलब जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन हम चेक करके आपको बताते हैं किसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अगर ऑप्शन नंबर ए हम लोग देखेंगे 14 35 है, ठीक है, 14 35 है ना। 130 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए है 14 और 35, ठीक है। तो 14 का अगर हम लोग निकालते हैं गुणनखंड तो कति से लगेगा, इसको कति कट सकता है, 1 से कटेगा, 2 से कट सकता है, ठीक है, 1 से कटेगा, 2 से कट सकता है, और फिर इसके अलावा 7 से भी कट सकता है और 14 से कटेगा, ठीक है। अगर हम लोग 35 को देखते हैं तो 1 से कटेगा, 35 को देखते हैं तो 1 से कटेगा, और इसमें 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। लेकिन उभयनिष्ठ यह पूछ रहा है कि स्वअभाज्य, ठीक है। तो स्वअभाज्य इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी ना हो। इसमें देखिए 1 मिल रहा है, तो इसमें 7 भी मिल गया, लेकिन क्या कहा गया है कि 1 के अलावा कुछ भी ना हो, तो 1 के अलावा 7 आ गया, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेक करके और बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी है 18 25, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 18 25, ठीक है। तो अपन निकाल के देख लेते हैं 18 25 का, 18 25, ठीक है। तो 18 का अगर हम लोग निकालेंगे तो कति से लग जाएगा भाग, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, 9 से लगेगा, 18 से लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग 25 का देखते हैं तो कति से लगेगा, 1 से लगेगा, 5 से लगेगा और 25 से लगेगा। देखिए इसमें कौन कौन मतलब उभयनिष्ठ है, देखिए कौन कौन भाई, 1 मिल रहा है, सिर्फ 1 मिला है, इसके अलावा कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी कि सिर्फ 1 मिल रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, ठीक है। यौगिक संख्या क्या होता है, जो अभाज्य न हो, क्या, जो अभाज्य न हो। यौगिक संख्या पूछा जो अभाज्य न हो, तो देखिए इसमें अभाज्य कौन नहीं है, 11 तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 और स्वयं से कटे, तो 11 तो अभाज्य है, 1 से कट रहा है और सिर्फ 11 से ही कट रहा है, इनके स्वयं से कट रहा है। लेकिन 21 को देखिए, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 21 से कट रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका जो अभाज्य नहीं है, तो 21 तो अभाज्य नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 21, ठीक है। चलिए अब 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या यानी कि जो 1 और स्वयं से कटे, तो कौन इसमें 1 और स्वयं से कट रहा है, 31, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 133 नंबर का रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसका फॉर्मूला होता है कि दूसरी संख्या बराबर 133 नंबर, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा बटा पहली संख्या। दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसे मौसा लौसा और पहली संख्या, तो मौसा यहाँ पे क्या है, मौसा दिया हुआ है 27 और लौसा दिया हुआ है 162। मौसा दिया हुआ है 27 और गुना लौसा दिया हुआ है 162 बाटा में पहली संख्या। देखिए पहली संख्या क्या दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या 54 हो, ठीक है। पहली संख्या कितना 54 है, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, यहाँ पे कटाना है तो 27 से 27 दूना 54 और 2 से कटाइए, 2 से 2 8 16 2 कम 2 यानी कि 81 आ गया, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गया
81 आ गया दूसरी संख्या, 81 आ गया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कहाँ है 81, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 81। 134 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संख्याएं 12, 15, 21 का मौसा होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है कि मौसम जब भी निकालने वाला है तो देख रहा है कि सबसे भाग लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तीनों से इसे भाग लग रहा है कि नहीं, सबसे पहले यही चेक करना। ठीक है, और जिससे भी भाग लग जाए तीनों से तो क्या होगा, इसका मौसम यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 3 से देखते हैं तो 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12 लग जाएगा, 3 5 15 लग जाएगा, 3 7 21 लग जाएगा। अगर 5 को देखते हैं तो 5 से 12 नहीं कटेगा, 5 से 15 सिर्फ कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, यानी कि नहीं होगा ही। 7 से नहीं कटेगा, 7 से 15 नहीं कटेगा, 7 से सिर्फ 21 कटेगा, भी नहीं होगा। और 2 से देखते हैं तो 2 से सिर्फ 12 कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। देखिए 3 तीनों से कट जा रहा है, 3 12 से भी कट जा रहा है, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21। ठीक है, इससे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। अगर यहाँ पे दे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है तो भी वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर दे दे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे अपरिमेय संख्या भी दे दे फिर भी वास्तविक संख्या ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 का रहा है कि 22/7 है तो क्या है 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे दे दे पाई दे देगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 22/7 दिया है तो क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि √80 का परिमेयकरण गुणांक। ठीक है, √80 का परिमेयकरण गुणांक। तो सबसे पहले √80 का निकाल लीजिए गुणनखंड 80 का, सबसे पहले 80 का निकाल लीजिए। तो 80 का निकालेंगे तो कितना, 2 से 40। ठीक है, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिसका जो जोड़ा लगता है वो रूट से बाहर निकल जाता है। रूट में 80 था। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 80 था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, यानी कि जिसका इसका जोड़ा निकलेगा वो बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ भी जोड़ा लग जा रहा है, यहाँ भी जोड़ा लग जा रहा है, यानी कि 1 और 2 के बदले 1 और 2, फिर 1 और 2 के बदले सॉरी यहाँ पे बाहर निकलेगा, 1 और 2 के बदले यहाँ पे 2, फिर 1 और 2 के बदले 1 और 2। ठीक है, 5 बच गया तो 5 रहेगा अंदर, यानी कि 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना कितना होगा 4, कितना होगा 4, तो 4 रूट में 5। ठीक है, 4 रूट 5, यानी कि पूछ रहा है क्या, परिमेयकरण गुणांक, यानी कि रूट वाला से गुना हो रहा है, यानी कि रूट वाला आंसर हो जाएगा √5। ठीक है, जब पूछे परिमेयकरण गुणांक तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, और जिसका जोड़ा निकल रहा है इसको बाहर निकाल लीजिए। इसे 2 का जोड़ा निकल गया तो 1 और 2 बाहर। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा तो 1 और 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, 5 बच गया तो 5 अंदर। ठीक है, तो रूट में बच गया, तो जो रूट में बचेगा वही परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। ठीक है, जिससे गुना हो रहा है। ठीक है, तो √5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे √5 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 138 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन का है कि दो संख्या का गुणनफल 15,625 है और उसका लॉस 25 है, तो उनका मौसा है पहले जैसा है, पहले क्वेश्चन की तरह। इसमें पूछ रहा है कि उसका मौसा होगा, तो इसमें क्या था, ऐसा था 138 नंबर, इसमें था कि दूसरी संख्या बराबर था। ठीक है, इसमें था दूसरी संख्या बराबर, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, दो संख्या का गुणनफल। इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लॉस। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्या गुणनफल 15,625 बराबर मौसा। देखिए क्या दिया हुआ है, मौसा निकालना है, तो मौसा नहीं दिया हुआ है तो मौसा का मौसा गुना लॉसा। देखिए तो लॉसा क्या है, यहाँ पे लॉसा 25 है, लॉसा कितना है 25 है। ठीक है, मौसा निकालना है तो यहाँ पे मौसा का मौसा रहने दीजिए बराबर। ठीक है, 25 गुना में है तो भाग में लाइए, 15,625 बटा 25 यानी कि भाग में। ठीक है, गुना में था तो भाग में आएगा। अब इसको कटा दीजिए, इसको अब कटा दीजिए। ठीक है, तो कटाएंगे तो कितना से कटेगा, 25 से 25 छक 150। ठीक है, 6 बच गया, फिर यहाँ पे 2 62, फिर 25 गुना 50। ठीक है, फिर 12 बच गया, फिर 5 यहाँ पे 125, 25 बचे 125, यानी कि 625 का आंसर हो जाएगा, यानी कि मौसा बराबर 625 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 625 का यहाँ पे 625 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और स्वयं से भाग लेगा। ठीक है, इसके अलावा किससे भाग ना लगे, एक और स्वयं से भाग लेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 3 भी है। ठीक है, 3 भी अभाज्य संख्या है,
अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लेकिन 2 से तो बड़ा है 3, सबसे छोटी क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए परिमेय संख्या, यानी कि देखिए कौन है 81 रूट 81। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 141 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 141 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय कौन है, जो रूट से बाहर ना निकले। देखिए आंख मुन के कौन इससे नहीं निकल रहा है, आंख मुन के से इसका आंसर मारिए। यहाँ पे है 403 पर बार लगा हुआ, यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है तो परिमेय संख्या होगा। बार बार जो संख्या रिपीट करे क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, जो संख्या बार बार रिपीट करे तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये भी निकल जाएगा 196 निकल जाएगा। ठीक है, 14 से निकल जाएगा इसका। ठीक है, और सी नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे क्या है, रूट में 9/27 गुना रूट में 4/3। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखते हैं, इसको गुना कर लीजिए, ऊपर 9 चुका 36 रूट से रूट गुना कीजिए, 9 चुका 36 रूट में 36 रहेगा तो इसका 6 निकल जाएगा, और 27 से 81 रूट में तो निकल जाएगा इसका 9। ये भी क्या है, परिमेय है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, रूट में 5 गुना रूट में 10, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 10 50, रूट में 50 तो रूट 50 तो निकलेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 करा है 0 क्या है 0.34 ऊपर बार लगा हुआ है, दोनों संख्या बार लगा हुआ है। जब भी दोनों संख्या बार लगा हुआ है दे रहा है 0.34 दोनों संख्या बार लगा हुआ है, यानी कि जो गो संख्या बार लगा हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है संख्या उसको लिख लीजिए, और जो गो संख्या बार लगा हुआ है जो को 9 दीजिए। ठीक है, यानी कि 34/99 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 34/99 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए 143 नंबर 143 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 15 तथा 105 का मौसा, 15 तथा 105 का मौसा, तो 15 से भाग करके देखिए ना, कट रहा है कि 105 कितना मेरा कटेगा, 15 से 105 कि 15 से कट गया, तो 15 से कट गया तो इसका मौसा क्या होगा, 15 होगा। आंख मूंद के मारिए 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 का रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। 144 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसमें दशमलव प्रसार किसका शांत है। देखिए इसको निकाल के चेक करते हैं, अगर इसको आप लोग निकालिएगा तो 2 5 के अलावा इसमें कोई संख्या आ जाएगा। ठीक है, इसको भी निकालिएगा, इसमें भी 2 5 के अलावा कोई संख्या आ जाएगा। और 40 को आप लोग निकालते हैं तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी 40 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका 17/40 आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसमें 17/40 है तो 40 का निकालेंगे, नीचे वाला का निकालेंगे, और नीचे वाला का हम लोग निकालते हैं 40 का गुणनफल निकालिए, 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, देखिए इसमें 2 5 के अलावा कोई भी संख्या है नहीं आया, 2 आया 5 आया, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आया, सिर्फ 2 5 आया, तो 2 5 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। 2 5 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 का रहा है कि यदि 360 बराबर 2 के पावर p गुने 3 के पावर q गुने 5 के पावर r, तो p प्लस q माइनस r बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले कैसे बनाना है, सबसे पहले करा यदि 360, सबसे पहले 360 का गुणनखंड निकालिए, 145 नंबर 145 नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए 360 का गुणनखंड निकालिए, 360 का निकालेंगे तो कितना होगा 180 180। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 90 दूना 180, फिर 2 से लगाएंगे तो 45 दूना 90, फिर 3 से लगाएंगे तो 45, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कितना बार आया, 3 कितना बार, 5 कितना, 2 कितना बार आया, 3 बार आया, 1 2 3, 2 3 बार आया कि 2 के पावर 3 गुना 3 कितना बार आया, 2 बार आया यानी कि 3 के पावर 2, 5 कितना बार आया, 1 बार आया यानी कि 5 के पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2 के पावर p, क्या कह रहा है यहाँ पे 2 के पावर p, क्या कह रहा है 2 के पावर p गुना 3 के पावर q गुना 5 के पावर r, 5 के पावर r कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको इससे तुला मान लीजिए, इसको 2 से 2 कटा दीजिए, 3 से 3 कटा दीजिए, 5 से 5 कटा दीजिए, तो p बराबर क्या बच गया 3, p बराबर क्या बच गया 3। ठीक है, पावर से पावर तुलना कीजिए, और q बराबर क्या बच गया 2, q बराबर 2, और r बराबर क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, r बराबर 1, तो इसमें पूछ रहा है तो p प्लस q माइनस r, p प्लस q माइनस r, इसमें हम लोग का तीनों का तो मान पता है तो रख दीजिए, बैठा दीजिए, 3 प्लस q हो गया आपका 2 माइनस 4 हो गया आपका 1। ठीक है, 3 2 5 माइनस 1 तो 5 में से 1 गया 4 हो गया, 4 इसका राइट आंसर, 4 का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 196 का आप लोग निकालिएगा गुणनखंड, तो इसमें 2 5 के अलावा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इससे कोई भी संख्या आ जाएगा तो इस अशांत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 का रहा है कि रूट 81/2 है 1, क्या है, तो क्या है परिमेय संख्या है। तो कैसे कहिए कि रूट में है तो अपरिमेय संख्या होगा, नहीं, देखिए कैसे होगा, रूट में 81 है तो रूट से बाहर निकल जाएगा 81, कितना निकलेगा तो क्या होगा 9 होगा, इसका 9 81 का 9 और 9/2, तो 9/2 होगा तो क्या होगा परिमेय संख्या होगा, क्या होगा परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 कर रहा है
कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो 192 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 192 का पता चल जाएगा अपने आप। 2 से 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 8 16 ना, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया, यानी कि 2 के पावर 6, यानी कि 6 आया, ठीक है। 6 बार यानी कितना होगा, 6 होगा, 2 के पावर 6 यानी कि 6, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8, आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। ऐसे ही बैठा दीजिए ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर। 149 नंबर कर रहा है, दिया हुआ इसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। देखिए इसमें ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर 72 दिया हुआ है, बी बराबर फिर बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर, बी का मान क्या होगा, बी बराबर निकालना है तो बी का बी छोड़ दीजिए। क्यू दिया हुआ है 8 गुना 8, ठीक है, प्लस पूछा गुना कहाँ से आता है, गुना रहता है, ठीक है, गुना, ठीक है, 8 हो गया, फिर प्लस आर बराबर कितना है, तो आर बराबर 0 है, तो आर बराबर 0, ठीक है। और इसको सोल्व कर दीजिए, 72 बराबर 20 से 8 में करेंगे तो 8 भी, 8 से करते 8 भी प्लस 0। अब क्या कीजिए, इसको 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, घटाइए चाहे जोड़िए, ठीक है, कि घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 भी का 8 भी बराबर 72, ठीक है। मिला दीजिए बी बराबर 72 बटा 8। आप लोग पूछेगा कि नीचे कैसे आ गया, भाग में कैसे आ गया, तो गुना में है तो बी का बी बराबर 72 गुना से भाग में आएगा, इधर आएगा बराबर के बाद, बराबर के पहले आएगा बाद में आएगा। 149 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 149 का ऑप्शन नंबर ए, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी बराबर 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 150 देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। और इसका हम लोग निकालते हैं, अगर तो मतलब 15 है, तो अगर 15 का हम लोग निकालते हैं तो इसमें ऑलरेडी दिख रहा है कि 3 आएगा इसमें, क्योंकि 2 5 के अलावा जो भी संख्या है तो क्या होगा, अशांत होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन शांत है। और 160 का निकालें तो सिर्फ 2 5 ही आएगा, 2 5 के अलावा इसमें कोई संख्या नहीं आ सकता। 60 का भी अगर निकालते हैं तो 60 में भी 2 5 के अलावा आ सकता है, ठीक है। 35 में भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 160 का निकालेंगे तो 160 में नहीं आएगा, सिर्फ 2 5 ही आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 160, 11 बटा 160, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 कर रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इसमें क्या कर रहा है, देखिए लास्ट में क्या कर रहा है, लास्ट में कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो देखिए ना यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से देखिए यहाँ पे कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो यानी कि विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या देखिए इसमें कौन नहीं है, देखिए यहाँ पे 8 की प्लस 1 है विषम संख्या, लेकिन 4 नहीं है, 3 है 7 है, तो इसमें कौन नहीं है, 4 नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 8 की प्लस 4, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 का है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, 2 लगातार सम संख्या लिखना लीजिए, 2 लगातार, 2 है 4 है, ठीक है, लगातार है, इसका हम लोग मौसा निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 2 दूना 4 यानी कि 2 होगा, इसका मौसा निकालेंगे तो 2 होगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होती है, तो कैसे, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले कि एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या ले लीजिए 2, और एगो अपरिमेय संख्या का योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए योग पूछ रहा है, यहाँ पे एक परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या का योग बताना है, योग यानी कि जोड़, एगो अपरिमेय संख्या, तो एगो अपरिमेय संख्या 5 ले लीजिए, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या, 2 + √5 को क्या होगा, 2 + √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखता है 154 नंबर क्वेश्चन। 154 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो उनका लौसा क्या होगा, यानी कि लौसा बराबर बताना है, ठीक है। तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि लौसा बराबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 154, लौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 संख्या का गुणनफल, ठीक है, बटा मौसा,
जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो संख्या गुणनफल। ठीक है, अब देखिए लौसा निकालना है तो लौसा का लौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्या गुणनफल बोले ना, कि दो संख्या का गुणनफल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्या गुणनफल 8670, 8670 बटा मौसा। तो देखिए मौसा क्या दिया हुआ है, तो मौसा दिया हुआ है 17। ठीक है, 17 दिया हुआ है और लौसा निकालना है, तो मौसा कितना है 17, तो बटा में 17। अब इसको कटा दीजिए, कटाना था 17 पचे 85, 1 7, 17 एकम 17, 0 को 0 यानी कि 510। 510 इसका राइट आंसर होगा। लौसा बराबर कितना आ गया 510। ठीक है, देखिए यहाँ पे लौसा 510 कहाँ पे है 510, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 155 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, जो रूट से बाहर निकल जाए। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 36 को 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, रूट में 100 आ गया। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी 25 निकालते हैं 50 होगा रूट में, तो ये तो बाहर नहीं निकलेगा, तो राइट गलत हो गया ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 100 आएगा, जोड़ेंगे तो 100 को बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 156 नंबर पर। 156 नंबर कह रहा है कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 तो मौसा 130 अब 15 होगा। देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लास्ट में देखिए, लास्ट में पूरा पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे लास्ट में देखिए अंतिम में कर रहा है क्या 130 अब 15 होगा, यहाँ मौसा निकालना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको मौसा निकालना दीजिए 15 130 का। 15 130 का मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 130 का मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कितना आएगा 15 से 130 में। ठीक है, मौसा निकालिए 15 से 105, 15 8 120। ठीक है, निकलेगा कितना का 10 कट गया, फिर 15, 10 से कम 10, फिर 5, फिर 15 सॉरी 10, फिर 5 दूना 10 कट गया, यानी कि मौसा कितना आया 5 आया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5। ठीक है, चलिए अब 157 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 157 कि पी बाटा 157 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पी बाटा ना पी बाटा 2 के पावर एम गुने 5 के पावर एम के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। हाँ लिखा जा सकता है, तो देखिए कैसे लिखा जा सकता है। 157 नंबर कैसे लिखा जा सकता है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए 157 नंबर दिया हुआ 0.67। सबसे पहले क्या कीजिए, दशमलव उड़ाइए, दशमलव के बाद जितना संख्या जाओगे 0, 2 संख्या तो 2 0। ठीक है, और नीचे वाला का गुणनखंड निकाल लीजिए, और कटने वाला तो कटा के गुणनखंड निकालिए, और नहीं कटने वाला तो डायरेक्ट गुणनखंड निकालिए। 100 का गुणनखंड निकालेंगे, डायरेक्ट गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से लगाइए 50, फिर 2 से लगाइए 25, फिर 5 से लगाइए 5, फिर 5 से लगाइए 1, यानी कि 2 बार आया, तो यानी कि 2 के पावर 2 गुने 5 2 बार आया था 5 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 2 और 2 गुने 5 के पावर 2। ठीक है, देखिए कहाँ 67 बड़ा 2 के पावर 2 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर बी 2 के पावर 2 5 के पावर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.49 ऊपर बार लगा हुआ को पी बटा क्यू रूप में लिखा जा सकता है। हाँ लिखा जा सकता है, तो देखिए कैसे लिखा जा सकता है। 0 कितना है 0.49, ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, और जो गो संख्या पर बार बार बता रहे हैं हम, जो गो संख्या पर दिया हुआ है बार, जो गो संख्या पर दिया हो तो 9 दीजिए। तो जब 2 संख्या पर दिया हुआ है 2 9 यानी कि 49/99। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 49/99। ठीक है, चलिए 159 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, जो रूट से बाहर निकले 49 से निकल जाएगा, 36 से निकल जाएगी, 27 से निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 160 करा है कि यदि ए बराबर 2 के पावर 3 गुने 3, बी बराबर 2 गुने 3, सी बराबर 3 के पावर n गुने 5 तथा ए बी सी का एलसीएम बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, तो n बराबर। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि ए बी सी जो तीनों का मान दिया उसको सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, ए बी सी जो तीनों का मान दिया हुआ है इसको लिख लेंगे 160 नंबर। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3, और बी बराबर क्या दिया हुआ है 2 गुने 3, और सी बराबर क्या दिया हुआ है 3 के पावर n गुना 5। ठीक है,
तो दिया हुआ है, और इसमें लसा भी दिया हुआ है, लसा बराबर दे दिया हुआ है, लसा बराबर दे दिया हुआ है कितना 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 और गुना 5। ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी एलसीएम निकालते हैं, जब भी एलसीएम निकालते हैं, मान लीजिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते तो कैसे निकालते हैं, जो तीनों में मिले उसको लिखते हैं एचसीएफ निकालते हैं तो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, जो मिले इसको भी लिखेंगे, जो तीनों में मिलेगा उसको भी लिखेंगे, ठीक है, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम करा, तो देखिए यहाँ पे 2 इसमें 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन इसका घात बड़ा है, ठीक है, 3 है तो इसको बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, 2 के पावर 3 फिर गुना, फिर देखिए यहाँ पे 3 इसमें भी, इसमें तीनों में 3 है, लेकिन 3 के पावर n, यहाँ पे n बड़ा है, ठीक है, तो इसको ले लेंगे 3 के पावर n। ठीक है, जो बड़ा वाला है उसको लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 3 के पावर 2 के पावर 3 बड़ा था तो बड़ा वाला लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 देखिए, 5 तो है नहीं, सब में नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे, तो यहाँ 5 हो गया। ठीक है, बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 से 2 के पावर 3 कटा दीजिए, यहाँ पे 5 से 5 भी कट जाएगा, बचे क्या 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 2। ठीक है, अगर यहाँ भी हम लोग 3 कटा देंगे तो n बराबर क्या बच गया 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा n बराबर। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 161 नंबर क्वेश्चन, 161 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है, एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो कैसे बनाएंगे, a + b × m में बैठा दीजिए, 3 + √5 है एगो 3 - √5 है, तो a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b², इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ठीक है, तो a² - b², तो a कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b कौन है 5, तो √5 तो √5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 × 9 माइनस रूट से 5 कटाई, रूट से स्क्वायर कटाई तो बच गया 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ गया, यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 4 क्या होगा परिमेय संख्या, इसमें ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 162 नंबर, 162 नंबर कह रहा है यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो p के पावर q यानी कि p के पावर 3 q और p² q का मौसा होगा। देखिए सबसे पहले जब भी मौसा निकालते हैं 162 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अगर मौसा निकालना है तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है p के पावर 3 q, ठीक है, और एक दिया हुआ है p² q। ठीक है, तो इसको p के पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, p 3 बार, ठीक है, और गुना q है तो q, p के पावर 2 है यानी कि p² तो p 2 बार लिख सकते हैं, और गुना q। और जब भी मौसा निकालते हैं तो मौसा निकालते तो कैसे निकालते हैं, जो दोनों में मिले। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों में कौन को मिल रहा है p मिल रहा है, फिर यहाँ पे p मिल रहा है और यहाँ पे एक q मिल रहा है। ठीक है, तो जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे p मिल रहा है तो एगो p, फिर गुना, फिर एक और p मिल रहा है तो एक और p, यहाँ पे q मिल रहा है तो q। ठीक है, तो p गुना करेंगे तो क्या होगा p², यहाँ पे q है तो q, यानी कि p² q इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, p² q, ठीक है, p² q इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। ठीक है, तो 234 का अगर गुणनखंड आप लोग निकालिएगा तो 3 का घात क्या आएगा, 3 का घात इसमें क्या आएगा, 3 का घात इसको निकालते तो 3 का घात 2 आएगा। ठीक है, 234 का निकालेगा तो 3 का घात 2 आएगा, 3 कितना बार आएगा तो 3 2 बार आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मैंने 1 से लेके 163 तक चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सोल्व कर दिया। जिस भाई ने मेरा वीडियो नहीं देखा है 1 से 163 तक जाकर देख लेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।